आज ये बात करना चाहते हैं कि कैसे एक जो आम इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो फंस जाता है मार्केट में। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे लॉस लेना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही रहता है, या तो 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट करता है, इससे ज़्यादा उसका कुछ बन नहीं पाता है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आप देखिएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं आपकी ही बात यह है तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा, और कैसे लॉस ना किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपने देख लिया तो आप मान के चलिए कि आपका लॉस जो है वो 80% कम हो जाएगा। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि 80% जो है आपका लॉस आप कम कर लोगे। तो शुरू करते हैं। दो कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। एक है आइडिया वोडाफोन और दूसरा है पेटीएम। तो पहले वोडाफोन की बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंपनी है जो ऊपर से काफ़ी ऊपर थी, फिर अच्छा नाम था, फिर दो कंपनी का मर्जर हुआ, दोनों अच्छी कंपनी थी, ठीक है। आइडिया है आदित्य बिरला ग्रुप की, उन्होंने अक्वायर कर लिया वोडाफोन, जो कि यूके की बहुत बड़ी एक कॉरपोरेट है कंपनी। तो अच्छी कंपनी थी, समथिंग गुड बिहाइंड दैम। फिर उसका मर्जर हुआ, आइडिया ने एक्वायर किया, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि इसका मार्केट शेयर गिर गया। सिंपल सी रीज़न थी कि जो वोडाफोन है उसका एक बड़ा कस्टमर बेस था, जब जो 2G सेल्यूलर चल रहा था, राइट। सेल्यूलर ओनली जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, जब टॉकिंग की बात है, वॉइस कॉल का। लेकिन जैसे ही 3G और 4G में शिफ्ट हुआ तो वोडाफोन अपने कस्टमर, क्योंकि बेस इतना बड़ा था और वो इतने जो लोग थे वो टेक सेवी नहीं थे, तो उसको रिटेन करने में वो 4G पे पैसा नहीं लगाया और वो स्टक हो गई कहीं ना कहीं। और जो दूसरी कंपनी है उन लोगों ने एडवांटेज ले लिया, और जैसे ही मार्केट में जियो की एंट्री हुई तो हालत बद से बदतर हो गई। एक तो ख़राब थी, फिर ख़राब हो गई। अब जो स्टॉक है वो, क्योंकि जितनी हालत ख़राब होती जाती है स्टॉक नीचे नीचे आता जाता है, ठीक है। एक समय आ गया कि फिर आइडिया ने एक्वायर कर लिया और फिर वहाँ से भी नीचे आ गया। रीज़न क्या था? कंपनी में ग्रोथ नहीं था। अब कंपनी को सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम थी। तो कंपनी जनरली क्या करती है, जब ग्रोथ नहीं है, मतलब कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो सस्टेन करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है, डेप्ट, ठीक है। बाहर से पैसा लाओ और कंपनी में डालो, ताकि एटलीस्ट कंपनी चलती रहे, तो आगे का रास्ता फिर खुलेगा कि क्या कर सकते हैं आगे। एक बार आप गेम में टिके तो रहेंगे, ठीक है। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, इसके ऊपर से याद आ गई। जब सचिन तेंदुलकर के रन नहीं बन रहे थे तो उन्होंने उस समय गावस्कर से बात की, जाके सुनील गावस्कर से, कि सर मेरे रन नहीं बन रहे, मैं क्या करूँ, मैंने सब ट्राई कर लिया है, सब तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी रन नहीं बन रहे। तो सुनील गावस्कर ने एक एडवाइस दी जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला, सिंपल सी चीज़ है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, कुछ सोचो मत, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, ठीक है, एकदम आराम से। सिर्फ एक ही दिमाग में चीज़ रखो कि मुझे जाके वहाँ पे टिकना है। सिंपल, कुछ भी करके किसी भी तरह से मुझे पिच पे बने रहना है, मुझे 100 बॉल खेल लेना है, 100 बॉल्स, ठीक है। और कुछ तुम्हें कितने रन हुए, क्या हुआ, कैसे स्ट्रोक लगे, कितने बॉल छोड़े, कितने खेले, वो कुछ तुम्हें सोचना नहीं है। फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, कैसे विकेट, सिर्फ इतना एक गोल करो जब तुम अंदर जाओ कि 100 बॉल खेलने हैं, ठीक है। तो वो उसने गोल बनाया और वो खेला, ठीक है। तो जब आप 100 बॉल खेलते हो तो आपके रन बनते हैं, और जब आपका रन बनते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस आता है तो और रन बनते हैं। ये सिंपल सा साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो सुनील गावस्कर ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, जो सचिन तेंदुलकर में ट्रांसफ़र की। तो एक कंपनी में भी यही होता है कि सबको लगता है कि चलो टिकते हैं हम, ठीक है। ये बात तो खैर मैंने कंपनी के लिए नहीं, रिटेल ट्रेडर के लिए की थी, कि आपको अगर गेम में बने रहना है, ठीक है, तो आपको ऐसे खेलना होगा कि आप आउट ना हो। मतलब कि आप जो भी अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं उसे आप प्रिजर्व करें। आप 2 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, 50,000 लेके आ रहे हैं, या 10 लाख लेके आ रहे हैं, या तो 1 करोड़ लेके आ रहे हैं, या 5 करोड़ है, जो भी आपका कैपिटल है, आपका पहला गोल ये होता है कि मेरा जो कैपिटल है उसको मैं प्रिजर्व करूँ, ताकि मैं गेम में बना रहूँ, ठीक है। कंपनी में ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है मार्केट, क्योंकि 1000 तरह की चीज़ें हैं जो मार्केट को इफेक्ट करती है। एक अच्छी कंपनी का स्टॉक भी 30-40% तक गिर जाता है,
राइट। आपने सब एनालिसिस किया, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मार्केट ऐसा हुआ, इकोनॉमी ऐसा हुआ, वर्ल्ड इवेंट्स ऐसे हो गए कि आपका स्टॉक नीचे आ गया, तो वो हो सकता है, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन द थिंग हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करना। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे किस तरह से, लेकिन अभी एक रिटेल ट्रेडर का गोल आपको ये बनाना है कि मुझे लॉस नहीं करना है, कैसे भी करके मैं इसमें टिका रहूँ। अगर आप टिके रहोगे तो एक ना एक दिन आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, एक आम ट्रेडर के लिए, आम इन्वेस्टर के लिए। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फिर आता है वोडाफोन पे। तो कंपनी का फिर क्या किया कि बाहर से पैसे लेके आए और फिर पैसे डालते गए और कंपनी चलाते गए, लेकिन कोई फ्यूचर अगर प्लान नहीं है आपके पास ग्रोथ के प्लान नहीं है, आपके मैनेजमेंट में कुछ नया नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, राइट, कंपटीशन में आप टिक नहीं पा रहे हैं, तो रिजल्ट तो वही होगा कि आप पैसे लेकर भी सिर्फ टिक रहे हैं, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है। जैसे पिछले हम रिजल्ट देखते हैं कुछ टाइम के कि कोई ग्रोथ हमें दिखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसी कंपनी में अगर रिटेलर क्यों इन्वेस्ट करेगा? ओनली एक रीज़न है कि जो शेयर का प्राइस है वो जो पहले था उससे काफ़ी नीचे है, तो मतलब कि हमें सस्ते में स्टॉक मिल रहा है। यही एक रीज़न है कि ये स्टॉक हमें लेना है। दूसरा रीज़न अगर बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि इसका नाम हमने सुना है, इसकी प्रोडक्ट हमने यूज़ की है, हम जानते हैं बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, सर्विस अच्छी है, राइट। तो ये शायद एक दूसरा रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या आपके उसके फाइनेंशियल्स के बारे में पता है? कंपनी के कितने कस्टमर है, कितना खर्चा करती है, कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, आपको कुछ पता है? नहीं पता। मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होता है। सिर्फ क्योंकि भाव नीचे आ गया, सस्ता नहीं बोलते। देखो, एक चीज़ होती है भाव नीचे है और दूसरा होता है सस्ता भाव होता है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, समझिए आप। आज एक कंपनी, ठीक है, जिसका ग्रोथ है, जिसकी वैल्यूशन है, जिसके फ्यूचर के प्लान्स है, जिसके पास एसेट्स है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, राइट, लेकिन फिर भी कंपनी का जो अभी प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो इसका भाव समझो कि 500 रुपीज़ के ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसका भाव अभी है 350 रुपये, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। अननोन कंपनी है, कोई जानता नहीं है, इसका नाम नहीं सुना किसी ने, इसलिए अंडर वैल्यूड है। तो इसको शेयर बाजार की भाषा में बोलते हैं अंडर वैल्यूड। अगर ये जो 350 का स्टॉक है, क्योंकि उसका पिछले रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहे हैं, कोई डेब्ट नहीं हो रहा है कंपनी में, और फ्यूचर के प्लान्स भी है, प्रोडक्ट भी ऐसी है कि मार्केट में डिमांड है, अगर ये सारी चीज़ें हैं और उसका रेट नीचे है, तो इसको बोलते हैं सस्ता भाव। ये मतलब 350 में अगर आपको स्टॉक मिल जाता है तो ये सस्ता स्टॉक है, क्योंकि 500 के ऊपर तो होना चाहिए आज की डेट में, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये आज मुझे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। सस्ता हम किसे बोलते हैं? जब हम मार्केट में कोई सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, तो कोई हमें बोलता है 50 रुपये की किलो, कोई बोलता है 55 रुपये की किलो, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर चल के जाते हो और वो ज़्यादा स्टॉक लेके जो बंदा बैठा है वो आपको बोलेगा चलो अगर आपको लेना है तो 40 रुपये किलो ले लो, ठीक है। सेम चीज़, सेम क्वालिटी के समझो टमाटर है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सबकी क्वालिटी सेम है, तो वो आपको 40 में मिल रही है। इसका मतलब मार्केट रेट हो गया 50 और अभी ये सेम चीज़ आपको मिल रही है 40 में, तो इसका मतलब हुआ कि ये सस्ता है, ये कंपेरेटिवली। तो उस तरह से कंपनी का भाव सस्ता तब ही माना जाएगा जब उसका जो वैल्यूएशन है वो ऊपर है, ग्रोथ ऊपर है, लेकिन जो शेयर का भाव जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं सस्ता स्टॉक। तो तब आप आंख बीच के जितना लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन तब तक नहीं। नीचा भाव सस्ता नहीं होता। वोडाफोन के केस की बात करें तो ये भाव नीचा है, सस्ता नहीं है। तो अगर इसमें आप लोगे तो इसमें पैसे तो अगर आपके लक के ऊपर फिर है, अगर कुछ कंपनी में ऐसा चमत्कार हो गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने डेवलप कर ली, कोई मैनेजमेंट में चेंज आ गया, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या तो कंपटीशन में कुछ चेंज आ गया, वही रीज़न है, मतलब जो चमत्कार जिसे बोलते हैं, तो आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। 14 रुपये वाला स्टॉक हो सकता है 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये भी हो जाए, ठीक है। मार्केट में कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा नहीं ही होगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, बट
व्हाट वी डू इज वी वर्क इन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, शक्यताओं की गेम है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक बढ़ेगा? अगर द odds आर मोर इन योर फेवर, दैट मीन्स इट इज गुड टू बैट, राइट। जब ज़्यादा ऑड आपके फेवर में है, ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, तब जाके आप बेट लगाते हो, उस पर आप पैसे लगाते हो। अगर आप रेस कोर्स में जाओगे, राइट, तो उस घोड़े पे आप पैसे लगाओगे, वो जो जनरली यूजुअली जीतता है। जो घोड़ा अच्छा है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड है और जिसका जॉकी है वो अच्छा है, आप उससे मिले हो, देखे हो, आपका परफॉर्मेंस आपने उसका पहले भी देखा है, तो उस घोड़े पे आप पैसे लगाओगे। शायद हो सकता है कि आज की रेस में ना जीते, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 5 टाइम उस पर पैसे लगाओगे तो वो 100% आपको जीत के देगा। रीज़न, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है, द ऑड्स आर इन योर फेवर, तभी जाके आप बेट लगाते हो। सेम इन स्टॉक मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पर जब जो ऑड्स है वो ज़्यादा जब आपके फेवर में होते हैं तब आप करते हैं, क्योंकि सारा कुछ फ्यूचर पे डिपेंड्स है, क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम जितनी चीज़ें देख सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न ले कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये इसका ग्रोथ हमें बता रहा है, इसके आंकड़े हमें बता रहे हैं कि ये स्टॉक, ये कंपनी अच्छी है, तो ये भविष्य में आगे जाएगी, ये ग्रोथ करेगी। तो अगर आज मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगा तो मैं भी उसके साथ ग्रो करूँगा, तो मेरी कैपिटल भी ग्रो होगी। तो ये है वोडाफोन की स्टोरी, राइट, कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आप उसको नीचे जा रहे हो और पकड़ रहे हो नीचे भाव से, क्योंकि आपको लगता है कि सस्ता है। लेकिन सस्ता कब होगा? जब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा नहीं, इससे भी नीचे जाएगा, क्या करोगे? या तो यहीं पे रहेगा। अगर आप कोई स्टॉक 15 रुपये का लेते हो और वो 2 साल में 18 रुपये पहुँचता है, या तो फिर 16 रुपये हो जाता है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपके 2 साल तो बर्बाद हो गए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप कोई अच्छी कंपनी में लगाते, शायद उसका भाव 2000 रुपये है, आप अगर 2000 रुपये वाला भी कोई स्टॉक लेते अच्छी कंपनी का, तो हो सकता है उसका भाव 2500 रुपये हो गया हो, 3000 रुपये हो गया 2 साल में, तो वो आपको कुछ ना कुछ पैसे बना के देता, राइट। शेयर कितने खरीद रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसी कंपनी खरीद रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पहला लेसन हो गया कि सस्ता और नीचा भाव दोनों में डिफरेंस है। अगर सस्ता मिलता है तो लेना चाहिए, लेकिन नीचे भाव से मिल रहा है तो कभी नहीं लेना चाहिए। अगर ये एक चीज़ आप सीख जाओगे तो आपके पैसे जो जा रहे हैं वो जाना काफ़ी बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पे चर्चा करते हैं पेटीएम, राइट। ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में हवा है, स्टार्टअप है, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ाई जा रही है, लोगों को माल बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। सेम चीज़, प्रॉफिट ही नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट ज़ीरो, उल्टा नुकसान है। कंपनी लॉस कर रही है, साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी लॉस ही लॉस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर रही है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी बाहर से ला रही है और फिर उस लॉस का भरपाई कर रही है। और ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके क्या करोगे जिसका अभी तक कोई ग्रोथ ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, आज तक 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसी कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे? सिंपल सा लॉजिक है। आपने सिर्फ नाम सुना है कंपनी का, इसके लिए आप कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। या तो सब बात कर रहे हैं, आप कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। सिंपल है, ग्रोथ है कि नहीं, जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे इन्वेस्ट करो ना, क्यों बाहर करोगे आप? सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो एक स्टार्टअप वालों का एक गेम होता है, इसमें जो फाउंडर होते हैं वही पैसे कमाते हैं, और जो स्टार्टअप के जो सीड इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे कमाते हैं। इन लोगों का क्या गेम होता है? घुमाने का। ये लोग शुरू करते हैं, पहले कुछ पैसे डालते हैं, उसकी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, फिर दूसरे इन्वेस्टर लेके आते हैं, उसको चांद तारे दिखाते हैं, फिर उनका पैसे लेते आते हैं, फिर जो पुराने पैसे वाले हैं वो अपने पैसे लेके निकल जाते हैं, फिर नया घुस जाता है, फिर वो भी सेम चीज़ करता है और फिर इससे भी बड़े इन्वेस्टर को लेके आता है, और फिर जो पीछे वाला है वो उसमें प्रॉफिट अपना लगा के निकल जाता है, फिर वो बड़े को दे देता है, फिर ये गेम चलती रहती है। ज़्यादातर स्टार्टअप आप देखोगे यही गेम है, इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है लेकिन प्रॉफिट ज़ीरो, नील बट्टा सन्नाटा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियाँ, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, जोमेटो की बात कर लो, स्विगी की बात कर लो, ये सब इंडियन कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम जानते हैं, लेकिन सबका हाल सेम है। मिंत्रा और एक और भी थी कंपनी, में नाम भूल रहा हूँ, जिसका लास्ट ईयर ही IPO आया था, लेकिन ठीक है। फिर तो इन सब में चीज़ जो कॉमन है
वो ये है कि वैल्यूएशन बढ़ती जाती है मार्केट की, मार्केट का हवा बढ़ता जाता है, लेकिन रियल नो ग्रोथ, एक पैसे का प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। अगर ऐसी कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं करती? सिर्फ आप एक एक्सपेक्टेशन पे है कि इसकी इतनी वैल्यूएशन करोड़ों में हो गई है तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट करेगी। अगर ऐसे कोई बड़ा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है तो अच्छी कंपनी होगी। पेटीएम में टाटा ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, अलीबाबा ने इन्वेस्ट किया है, द चाइनीज जायंट कंपनी अलीबाबा, राइट। तो ऐसे अगर बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर सोचता है तो इन लोगों ने कुछ सोच के ही पैसे लगाए होंगे ना। लेकिन वो कैसे पैसे लेके निकल जाएंगे आपको पता नहीं। इन्होंने जो लगाया है वो तो निकाल लेंगे किसी ना किसी तरह से, फंस जाएगा रिटेल इन्वेस्टर। द क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। अगर आप अवेयर है तो आपसे कोई एक पैसा नहीं लेके जा सकता, एक रुपया नहीं लेके जा सकता। तो यही वो चीज़ें हैं कि आपको बैठ के ये एक सीखना पड़ेगा। ऐसा जो अवेयरनेस है वो सीखनी पड़ेगी मार्केट से कि हमें किस तरह से करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये जो कॉरपोरेट से बड़े बड़े वो क्या गेम खेलते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला नहीं आपको और आप ले रहे हैं, या तो किसी ने बोला है और आप ले रहे हैं, इस तरह से अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ पैसे बनेंगे। हाँ, कुछ कभी कभार बस 20-50 हज़ार आप बना लोगे, इससे ज़्यादा कुछ। ये स्ट्रेटजी आपको लंबे आगे लेके नहीं जा सकती, लंबा नहीं चलता इस तरह से। आपको खुद करना होगा, या तो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ढूंढिए, या तो कोई अच्छा बंदा ढूंढिए जहाँ से सीखिए, राइट। और तभी जाके अपने जो यार पैसे है, हार्ड एंड पैसे हम मेहनत से कमाते हैं, कोई फ्री के पेड़ पे तो लगते नहीं कि हम कहीं पे भी डाल दें। तो सोच समझ के करिए जो भी करिए। तो ये अगर आप दो चीज़ें हैं जिसका आप करोगे कि देखे बिना कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, मेरा ये दावा है कि 80% आपका लॉस कम हो जाएगा। अगर ये जो दो चीज़ें जो आज हमने बात की अगर आप ध्यान में रखोगे कि भाव देख के कभी मत लो माल, और कंपनी का वैल्यूएशन देख के कभी मत लो, या तो वो इन्वेस्ट कर रहा है बड़ा कॉरपोरेट इसलिए, ये दो चीज़ देख के कभी कोई कंपनी मत लो, राइट। जब तक वो अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छा ग्रोथ नहीं है, डिमांडिंग प्रोडक्ट नहीं है, इसके सिवा कोई काम की चीज़ नहीं है। तो आज यहीं रखते हैं, फिर इससे आगे की चर्चा आगे शुरू रखेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।